हेलो। आज हम बात करेंगे कि वो स्टूडेंट्स जो एलएलएम करना चाहते हैं, मास्टर ऑफ लॉ आफ्टर एलएलबी, उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनके लिए सूटेबल हैं। उसमें सबसे पहले जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को इशू आता है वो ये है कि एक तो लैंग्वेज टेस्ट का इशू हो गया, दूसरा उसके साथ साथ क्रेडिबिलिटी जो इंटरव्यू होता है उसका प्रॉब्लम आती है कि वो स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लियर नहीं कर पाते और उस सूरत में फिर उनकी जो वो एडमिशन लेने की जो ख्वाहिश है वो ख़त्म हो जाती है। बहुत सारे ऐसे केसेस देखे जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू पास नहीं कर पाते और जब वो इंटरव्यू पास नहीं करते तो यूनिवर्सिटी उनका एडमिशन नहीं देती। अब इसमें काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो यूके में जो एलएलएम करवा रही हैं। अब सारी ही यूनिवर्सिटीज़ ऑलमोस्ट 80 to 90% यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो विदाउट क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू या प्री कैस इंटरव्यू वो एडमिशन जो है एलएलएम या किसी भी और प्रोग्राम में ऑफर नहीं करती। कुछ एक्सेप्शंस हैं इसमें, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू या प्री कैस इंटरव्यू नहीं लेती और वो स्टूडेंट्स को डायरेक्ट कैश इशू कर देती हैं। वहाँ पे तो चलें ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ की। अगर बात करें तो उसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू पास करना पड़ता है बिफोर इशुएंस ऑफ कैश। तो उसका एक साथ में जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि कुछ डिपॉजिट पहले जमा करवाना पड़ता है इंटरव्यू के, और फिर अगर इंटरव्यू पास नहीं होता तो फिर आप उससे रिफंड लेते हैं, और अगर पास हो जाता है तो फिर वो आपको कैश इशू कर देते हैं। इसके साथ साथ जो बीपीपी यूनिवर्सिटी है ये स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे मैं ये समझता हूँ, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हों, एशियन स्टूडेंट्स हों, यहाँ पे इसका रश लगा रहता है स्टूडेंट्स का कि बीपीपी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो चूंकि ऑब्वियसली ये बात डिसाइडेड है कि देखें जो स्टूडेंट यहाँ से बाहर जा रहे हैं वो उनमें से बहुत से कम ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको पेमेंट्स का या उनके फंड्स का इशू नहीं होता। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो होते हैं वो स्ट्रगल करके जा रहे होते हैं या उनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं होते, लेकिन फिर भी वो अपनी स्टडीज़ को वहाँ पे कंटिन्यू करते हैं ताकि साथ साथ कुछ अच्छी जॉब करके कुछ पैसे कमा सकें। सेटलमेंट ऑप्शन जो हैं ऑलमोस्ट 99% स्टूडेंट सेटलमेंट ऑप्शंस के साथ जाते हैं कि वहाँ पे जाके सेट हो सकें। तो उस सूरत में स्टूडेंट्स ऐसी यूनिवर्सिटीज़ की तरफ देख रहे होते हैं जो कम से कम रिक्वायरमेंट्स के साथ उनको एक्सेप्ट कर ले, उनका कैश आ जाए और वो वीज़ा लेके बाहर चले जाएं। तो बीपीपी यूनिवर्सिटी एक तो इनकी फीसिस हैं वो काफ़ी कम है बाकी यूनिवर्सिटीज़ के जो कंपैरेटिव अगर हम उनको देखें, और इसके साथ साथ अभी रिसेंटली सितंबर इनटेक जो 2022 थी उसके बाद उन्होंने जो उसमें भी इनटेक में कुछ यूनिवर्सिटीज़ को क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू की जो ऑप्शन थी उसको वेव ऑफ कर दिया, यानी कि आपको क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू या प्री कैश इंटरव्यू देने की ज़रूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली अपने कैश के लिए अप्लाई कर सकते हैं। करना क्या होता है कि आपकी जो एसओपी होती है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, वो आपने थोड़ी सी अच्छी लिखनी होती है और उसको रिव्यू करती है इंटरनेशनल टीम जो है बीपीपी यूनिवर्सिटी की, और उसकी बेस पे आपको क्रेडिबिलिटी जो है वो वेव ऑफ कर देती हैं। ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स का ही क्रेडिबिलिटी जो है वो वेव ऑफ हो रहा है आजकल। तो अगर आपकी एसओपी अच्छी है तो आप बीपीपी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करें ताकि वो आपका जो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू वाला हवा है वो ख़त्म हो जाए। तो सिंपल सा प्रोसेस है, आप अपनी एसओपी बनाएं और उसके साथ अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स और लैंग्वेज टेस्ट जो रिजल्ट्स हैं वो साथ लाजमी अटैच करें और यूनिवर्सिटी भेज दें। यूनिवर्सिटी आपका जो एसओपी है उसको रिव्यू करेगी, रिव्यू करने के बाद वो आपको उसका आउटकम दे देगी। अगर आप वो वेव ऑफ होगा तो आपको ईमेल आ जाएगी कि आपका वेव ऑफ हो गया, अब आप डिपॉजिट पे करें अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, और मीनवाइल अपनी बैंक स्टेटमेंट और टीबी टेस्ट प्रोवाइड करें, और इसके अलावा अगर कोई अदर कंडीशन है तो उनको मीट करके आपको वो डायरेक्टली कैश के लिए एलिजिबल कर देते हैं और आपको कैश आ जाता है और आप वीजा अप्लाई कर लेते हैं। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है। बीपीपी यूनिवर्सिटी इसी वजह से स्टूडेंट्स का रश लगा रहता है और स्टूडेंट्स जाते हैं मैक्सिमम, क्योंकि ये दो तीन चीजें हैं, और ये क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू उन्होंने अभी रिसेंटली ये वाला मामला किया, बाकी अभी यूनिवर्सिटी उस तरह से नहीं कर रही। तो ये स्टूडेंट्स को चाहिए कि अपना एक तो इससे टाइम बचेगा, एक तो उनका दूसरी जो सरदर्द है कि क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू पास नहीं होता वो भी खत्म होगी हुई है। तो अभी ये बेस्ट चांस है बीपीपी यूनिवर्सिटी के लिए कि स्टूडेंट्स जो हैं अपने एलएलएम के लिए इसको चूज करें। इनका लंदन कैंपस भी है, मैनचेस्टर कैंपस भी है, आपको जो सूट करता है आप उसके अकॉर्डिंगली इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके अपना जो है कैश जल्द लें, और उसके साथ साथ आप अपना वीज़ा अप्लाई करें ताकि आपका कम टाइम में आप इसको जो है वो यूके में पहुंच सकें। तो इसके अलावा भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ और करवा रही हैं, लेकिन सारी क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू लेती हैं या प्री कैश के नाम पे इंटरव्यू है वो लेती हैं। ये बीपीपी वन एंड ओनली अभी जो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी है वो अभी सामने आई है जो
क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के बगैर आपको एलएलएम का एडमिशन दे रही है, और बहुत सारे एशियन स्टूडेंट्स जो हैं वो बीपीपी यूनिवर्सिटी को ही चूज़ करते हैं। तो मैं भी यही रिकमेंड करूंगा कि जो स्टूडेंट्स एलएलएम में एडमिशन लेना चाह रहे हैं वो जनवरी इनटेक के लिए स्टिल अभी एडमिशन्स ओपन हैं, वो अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके अपने एजेंट्स को या अपने डायरेक्ट जिस तरह से भी वो करना चाहते हैं उनको प्रोवाइड करें, ताकि उनका प्रोसेस एज अर्ली एज पॉसिबल कंप्लीट हो सके। अगर कुछ स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं हैं तो उनके लिए नेक्स्ट इनटेक जो है वो मई इनटेक है, तो उसके लिए वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, ताकि जैसे ही कोई ये मंथ जो है एंड हो तो नेक्स्ट एडमिशन्स ओपन हो जाएंगे मई इनटेक के लिए, तो देन आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।